उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यह ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि योगी समेत पिछले 3 मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। साल 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बनी, लेकिन वह विधान परिषद के रास्ते से सदन पहुंची। इसके अलावा साल 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में खुद योगी आदित्यनाथ ने चुनाव नहीं लड़ा था। इन नतीजों के बाद इन दोनों ने भी विधान परिषद की राह चुनी। अब समझते हैं कि योगी के इस बयान के मायने क्या हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पहली प्राथमिकता अयोध्या होगी। गोरखपुर से लड़ने से उनको बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयोध्या से लड़ने पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इधर जाएगा। यहाँ से लड़ने पर बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव का अयोध्या सबसे बड़ा केंद्र हो जाएगा। इसके साथ ही पूरा फोकस योगी और अयोध्या पर जाएगा। अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि काशी से मोदी, अयोध्या से योगी इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 धार्मिक नगरी सबसे ज्यादा इस समय हाईलाइट हैं, एक काशी और दूसरा अयोध्या। अयोध्या में इतनी सारी विकास योजनाएं योगी सरकार ने शुरू की है, इसका भी चुनावी लाभ उन्हें मिल सकता है। अयोध्या को विकास का मॉडल भी माना जा रहा है। अगर वे यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इस धार्मिक नगरी के और विकास की चर्चा चुनावी मंचों से छिड़ेगी। यूपी के अवध इलाके का अयोध्या सबसे बड़ा केंद्र है। अवध क्षेत्र में विधानसभा की 82 सीटें हैं। अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा और बहराइच ये अयोध्या से सटे हुए सरहदी जिले हैं। इस इलाके में अगर बीजेपी को जो वर्तमान कैंडिडेट है वही लड़ेंगे तो यहाँ पर जीतना उन प्रत्याशियों के लिए मुश्किल होगा। अगर सीएम योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो काफी हद तक नाराजगी भी दूर हो सकती है और अवध ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर जैसी बन सकती है। माना यह भी जा रहा है कि यूपी चुनाव में कम से कम 30% वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री वाई सत्या कुमार को यूपी विधानसभा चुनाव में अवध क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। वे अवध क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर पार्टी कैडरों से वोटरों के मूड का आकलन कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके आधार पर 82 सीटों के उम्मीदवारों का चयन होगा। वीएन दास कहते हैं कि यूपी के वोटर डबल इंजन की सरकार के विकास को रोकने नहीं देना चाहते हैं। सपा सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटकाया था। राम मंदिर और धारा 370 पर कार्रवाई लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। अब विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। अवध क्षेत्र की 82 सीटों के रुझान का जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक बीजेपी करीब 70 सीटें जीतने जा रही है। नए साल के मौके पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि मैं सभी 403 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहा हूं और पार्टी जहां से कहेगी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। योगी ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव लड़ेंगे और पार्टी 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार यानी 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बम्पर बहुमत से सत्ता में आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। पूर्वांचल में योगी फैक्टर की विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका रहेगी। ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वे गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अयोध्या और राम मंदिर मुद्दे के व्यापक असर को देखते हुए अगर सीएम योगी के लिए बीजेपी अयोध्या सीट चुनती है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम योगी के ऐलान के बाद पार्टी उन्हें कहां से चुनाव लड़ाती है और उनके चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उनके चुनाव लड़ने का कितना फायदा मिल सकता है।